अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ तुम्हारी होस्ट कायनात मलिक ते तुसा दे प्रोग्राम सोजल सवे। क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? उम्मीद है तुसा बिल्कुल ठीक ठाक हो। सो ते अल्लाह पाक तो अपनी अमानत च रखे। नाजरीन, पाकिस्तान में तालीम के हवाले अगर डिठा वने तो एमरजेंसी लगता रह गई हुकूमत की तरफ को, अवाम भी इन चीज़ सागिंदी रह गई, प्राइवेट सैक्टर है जोस भी बड़ा काम किए, लेकिन उनके नाल दे नाल जेरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के नुमाइंदे जेरे लीड करते पे होंगे उन्होंने भी बड़ा अपना मेहनत की है, बड़ा जज्बा दिखा ले और बड़ी ईमानदारी के नाल जो है ना एजुकेशन के मसाइल को हल कर एजुकेशन का रेट जो है शरह खानगी है उनको तो उन्होंने अहम किरदार अदा किए। तो यकीनन तुस जरूर जो है ना मेरी गाल तो शुरू की गाल को समझ गया सो कि मैं कि मौजू चाहते आती थी और कि गेस्ट कहते आती थी थोड़े वास्ते। जी हाँ, यकीनन मेरे नाल बहुत खूबसूरत शख्सियत मौजूद बैठे, हर दिल अजीज शख्सियत है, हर वेले इन्होंने चेहरे पर मुस्कुराहट होंगी है, जिथा मिलन दफ्तर मिलन अपनी फील्ड बनन या पर्सनली कहीं अपने दोस्त को टाइम देना, तो हमेशा इन्हें चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रही है। और मुस्कुराहट का राज है रहना वो करी नेवर रहमन राज है, और इंसान हमेशा ही तरोताज़ा खुश रहे तो जवान जवान नजर आते। तो नाज़रीन, कि मैं मजीद तौरे दरमियान ते अपने गेस्ट के दरमियान बिल्कुल हायल ना थी सा, तो मेरे नाल मौजूद है जनाब अता मोहम्मद सेलर साहब, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर राजनपुर, और जनाब इन्हें कुछ स्पेशली टाइम के थे और सारे स्टूडेंट तशरीफ गिनते हैं, तो इन्हें करें गाल मुहार और गाल मुहार के मजे मजे नाल कोई मतलब टफ कोई खुश गाल मुहार के ना उसी यकीनन तुम एंजॉय करे। सो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी। ठीक है, बिल्कुल ठीक हूं। तो ठीक है मैंने तो से ठीक है, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया तुम तशरीफ गिनने में टाइम देते हुए, क्योंकि आजकल एजुकेशन डिपार्टमेंट बड़ा एक्टिव था होते और माशाल्लाह हर वेले फील्ड नजर आता तुसा ते हिया वाले नाल जेड़ा असल मेरे एक कोई ज्यादा यू नहीं से करे दे चंद एक छोटे छोटे सवाल करे सु ते सच तो दसे सो कि अलिफ इलान जरिए ही एक गैर सरकारी एनजीओ है उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक कि पाकिस्तान दे विच जेडी खानगी दी शरह है 58% है, और कुछ अरसा पहले मतलब उन्होंने मतलब महकमा तालीम वफाकी जी वजीर तालीम सारी वफाकी तालीम का इदारा है उन्होंने कोशिश की है कि 60% आवे, लेकिन उनके बावजूद वाल उतरले चली गई शरह। उनकी क्या वजह है? थोड़ा जा इन सब रसीसो। असल मेन वजह तो मेरे सब सारे खास तौर से सारे इलाके दे जी वो गुरबत भी है, वाले के बाद लोग अनएजुकेटेड भी हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, वाल उन्होंने तालीम की अहमियत के बारे पता क्या नहीं, वाले कि बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है, तो जाने वजह लोग जो ना अपने बाले में बजाय स्कूलों पे जाते वो कहीं ऐसे जगह पे एक वर्कशॉप है जितना भी चलो उन्होंने रोजी शोजी कमा सकें। तो क्योंकि एक गवर्नमेंट भी कोई ऐसा सेटअप नहीं बनाया जरा चलो कि गरीब को सपोर्ट करना हो, तो जानी वजह जो 100% साढ़े बाल जो है ना इधर इदारे में वैसे अलहमदुलिल्लाह हूँ सारी मतलब बेहतरी काफ़ी है महकमा तालीम और ख़ास तौर पर तकरीबन 2 साल को 16-17 को जो है ना सारे नवे बर्था थे, एजुकेटर्स नवे हैं, नवे यूज़ हैं, तो अलहमदुलिल्लाह हूँ तो माशाल्लाह बेहतरी तरफ रहने दूँ और इंशाल्लाह जल्दी सारी शरह खानदगी है उम्मीद है जो मजीद आप थी वैसे इंशाल्लाह ज़रूर। पाकिस्तान का जो आइन है आर्टिकल 25 है ना, A25 जरा के सबको मतलब वो देखिए मुफ्त 5 साल को रखते 16 साल तक जे जी उम्र दी सारे अफराद हैं उन्होंने को जरे ना मुफ्त तालीम देती वैसी। क्या तुसा हुन ते असा समझते हो कि गवर्नमेंट ने वो आइन के मुताबिक आर्टिकल के मुताबिक वो अपना मुआहदा जरा है वो हुन ते पूरा उतरदी पे या हाले कोई उनदे वैसे हुन साडी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो तो वैसे मुफ्त है, क्योंकि असा ना कहीं बाल में फीस गिन ना ही कहीं बाल किताबा भी ना बने, किताबा भी मुफ्त दे दूँ और फीसा नहीं कहनी, मकसद ये भी तो एक फ्री तालीम है। लेकिन असल एक बेसिक जो ना प्रॉब्लम साढ़ा है कि अक्सरियत साढ़े ना गरीब लोग हैं, यानी बाल बाकी जो ना मसले अखराजात वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, मसले यूनिफॉर्म वगैरह या नोट्स बुक वगैरह, तो इनके अलावा भी वो तरजीह वो बाल को देना जो बाल होने 4 पैसे कमाते आते दे, तो ही वजह ज़्यादा मतलब सारा वो यूनिटी ना अगर गवर्नमेंट है जना कोई स्कॉलरशिप दे दे कोई वजीफा टाइप वाले को देगा जिम्मे पहले एक दौर चाहे कि घी वगैरह देना स्कूलों में, तो अगर ही टाइप का कोई अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले घिने तो वाला इंशाल्लाह उम्मीद है सब बेहतरी हो सका। अच्छा जी मैं तो तवाना पाकिस्तान दी गाल करने पे ना ये दुंदे खाना होता है, लेकिन गाल ये है कि अगर असा लालच देते ते अपनी आवाम को यो करूं, लेकिन एक
मतलब एक ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ मतलब ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੀਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਵਨੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਆਵਨ ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मतलब ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸਾ ਐਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ की ਨਾਲ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ और असा भी एक पाकिस्तान का बाशऊर शहरी बनने में अपना किरदार अदा करूँ ना कि वही चीज़ से हमें कैसा मतलब खाना मिले या घी मिले या उनके बदले कुछ चीज़ मेरे से वैसे माशाल्लाह थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन गाल है कि असल मेन वजह है ना गुरबत की वजह है कि थोड़ा जहाँ मेरे वालदैन सपोर्ट थी वैसी लालच भी बेशक ही कोई समझ वाला नहीं कर सकते क्योंकि जैसा तो सबके बाल को लालच देते भी इदारे खेलना उसको कि अच्छा पास हो नहीं पाया सी ना तो असा कौम को भिखारी तो नहीं बनाना लेकिन गाल तो कि थोड़ी जी है कि चलो भी एक कहीं वालदैन को थोड़ी सपोर्ट मिले सी तो जब वालदैन अगर बजाय ही दे कि वो कहीं बाल को कम तो भेजन तो स्कूल भेजन पाए से थोड़ा थोड़ा ये फायदा थी वैसे अच्छा सर जी एजुकेशन मसला माशाल्लाह मतलब बहुत डेवलपमेंट थी है स्कूल मतलब बहुत खूबसूरत थी गए वाइट वॉश थी गए कलर थी गए और इसी रूम बढ़ गए बच्चे देखी मतलब खिलौने आ गए मतलब वो मार कुटाई वाला एक जरा सेटअप होता उस्ताद जे बहुत जालिम बड़ा बैठा जाए मतलब कुछ जो कैसे जजान भी रिपोर्ट थी पैन लेकिन वो है कि बहुत प्यार नाल बड़े मतलब वो जो वालदैन जो प्राइवेट सैक्टर ते भरोसा करे घर घर प्राइवेट स्कूलों के बच्चे को दाखिल की चाहिए वो अज जो ना वो सरकारी स्कूलों आ गए नहीं अलहमदुलिल्लाह बड़े खुशी की गल है मैडम साहब कि असा हुन इतना सारे कोई इदारे को समझ के देख सकते हो माशाल्लाह इंतहाई डेकोरेटेड इदारे सारे माशाल्लाह तो बड़ा खर्चा किया गया गवर्नमेंट भी NSP की मदद काफ़ी पैसे भी सब देने भी है और सारे माशाल्लाह हर स्कूल बहुत अच्छे टीचर MPhil MSc तकरीबन मैक्सिमम स्कूल में सारे MSc टीचर MPhil टीचर जोड़ा कि प्राइवेट इदारे होंगे बिल्कुल कंपीटिशन यानी उनका मुकाबला कतई तौर पर नहीं कर सकते और मैं क्योंकि तहसील राजापुर का डिप्टी DO भी हूँ तो उतों मैं प्राइवेट इदारे में कमीना भी हाँ मैंने फिर यकीन कि मैं उनका गिला नहीं पिया करना मैं उन्हें इदारे में चेक किया और उतना मैक्सिमम जो टीचर उन्होंने ना 18 को 20 साल उम्र अगर वो मेल टीचर नहीं या फीमेल टीचर हैं और जो खुद यानी 18 या 20 साल की उम्र के उतना उन्होंने टीचर खड़े मेरे को क्या बाले में तालीम देंगे उसे लेकिन एक कौम आवाम एक ट्रेंड बन चुके हैं कि असा प्राइवेट इदारे जी बाल को पढ़ाने लेकिन अलहमदुलिल्लाह हूँ ही वक्त सारा जो म्यार है वो प्राइवेट इदारों को कई हिस्से ज़्यादा बेहतर है और लेटेस्ट सारा जो हूँ मैट्रिक का रिजल्ट है खास तौर पर सारे राजापुर डिस्ट्रिक्ट का पूरे पंजाब के 3 नंबर पर सारे राजापुर डिस्ट्रिक्ट है और इन्हें ही अलहमदुलिल्लाह सारे डाटा पैक भी माशाल्लाह असा काफ़ी पहले जो 36 नंबर पर खड़े होंगे से मुसलसल और अल्लाह की मेहरबानी होती बेहतरी है समझ 30-31 तक मिसाल आज डिस्ट्रिक्ट देंगे सी वाली ने लगा जहाँ तक सारी अपनी तहसील की पोजीशन है ना डाटा पैक के हवाले जो रोड मैप चीफ मिनिस्टर रोड मैप है ना उन्हें अल्लाह की रहमत है कि जैसा मैं चार्ज किया ना तहसील राजापुर का उन्होंने तो 61% था से और उनके बाद 2 महीने असा 91 दड़ी हूँ उनके बाद अलहमदुलिल्लाह तकरीबन 7 महीने को मुसलसल सारी तहसील 100 तक दी और अल्लाह की रहमत है कि सारे माशाल्लाह इदारे भी बेहतर थी गए सारी तालीम भी बेहतर थी गई तो यानी असा ये समझो कि असा प्राइवेट इदारे को कई से ज़्यादा बेहतर तालीम देने तो अपने बारे में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कहानी सुने में आता हूँ सिलर साहब के अता हुसैन सिलर साहब के क्योंकि अफसरान जो हैं उन्होंने मेहनत उन्होंने काविशें का नतीजा है कि टीचर हर जो घर बैठे हैं वो रेगुलर थे जब वो रेगुलर थे तब बाले ने वालदैन ने इतमाद किए और बच्चे को अपने घर स्कूल भेजे और स्कूल भेजने नाल ये थे कि बच्चे स्कूल है टीचर पढ़ना पे और उत्ते मॉनिटरिंग बड़ी ज़बरदस्त थी पी है रैंडली मॉनिटरिंग थी है तो उनके नाल रिजल्ट बहुत खूबसूरत होंदा पे और माशाल्लाह इंशाल्लाह असां भी तवक्को रखूं कि पाकिस्तान दे विच जेड़ा लिटरेसी रेट है जेड़ा एजुकेशन दा रेट है वो 58 को उत्ते चलिया वैसी अच्छा ते इंशाल्लाह थोड़ा जो बजट के हवाले नाल भी डिस्कस थींदा रहंदे कि सब तू घट बजट जरा ना तालीम में महकमा तालीम में इनकी क्या वजह है जी पॉलिसी बढ़ती है डिस्ट्रिक्ट वाइज बढ़ाई वने कि उन्हें मुताबिक हर डिस्ट्रिक्ट को उनके मसाइल के मुताबिक मसाइल मुहैया किए वने तो उनके नाल कितना फर्क पोसी तालीम जी मेरे से माशाल्लाह बेहतरीन गल की क्योंकि सारे जो उत्तर के बैठ बजट बने ना तो हमेशा घट जो बजट है महकमा तालीम को दिता गया जबकि कहीं मुल्क कहीं कौम की तरक्की का दारोमदार भी एजुकेशन ही होंगी है क्योंकि जेरे मुल्क दे या जेरे यानी कौम दे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे ना वो मुल्क या वो कौम ज़्यादा तरक्की देंगे लेकिन बड़ी यानी अफसोस की गल है कि हमेशा एजुकेशन डिपार्टमेंट को वैसे नज़रअंदाज किया गया
तो हुण अलहमदुल्ला ही नवी गवर्नमेंट है सब उम्मीद है इंशाल्लाह क्योंकि असां वैसे मंग भी कीते यानी जो साढ़े मसाइल हैं जो इत्था के साढ़े हार्डर्स यानी जो सब मसले दर पे पेश हैं स्कूल ने जिमें सिंगल रूम हैं मकसद ये हो कि साढ़े इंजे भी इदारे इंजे काफ़ी इदारे जो सिर्फ एक कमरा खड़े जाओ यानी एक कमरे के एडे 4-4-5 टीचर और 5-6 क्लासा बस ये मसाइल हैं सारे और हुण जी गवर्नमेंट आई है हुण लेटेस्ट सारे CO साहब भी मीटिंग करते हैं मिनिस्ट्री एजुकेशन तो हुण ये चीज़ा असां मिसाल गिद्धे मालूमात कि तुहाडे मसाइल क्या हैं असां को किवें हल कर सकूँ तो इंशाल्लाह उम्मीद है जो मजीद साकूं लगदे है कि शायद ये गवर्नमेंट है ना क्योंकि उनका मोटो भी है एजुकेशन हेल्थ तो असां इंशाल्लाह उम्मीद है कि शायद साडा बजट को इजाफा करन कोई बजट और जब इंशाल्लाह बजट इजाफा थी तो असां मजीद अच्छी बेहतर तालीम दे सकूँ। जी नाज़रीन तुसां बहुत खूबसूरत गाली सुनते पे हुए अता हुसैन सिलरा साहब की ज़बानी और माशाल्लाह पूरा उम्मीद है और उम्मीद रखते हैं कि नवी अमन जी गवर्नमेंट आ गई है यकीनन तालीम ते सेहत ये मेन शोबे जरे होते फोकस करसी और खसूसन तालीम को ते सिलरा साहब बाकी सवाल सा तारे को पूछूं कि तुसां मतलब तहसील या डिस्ट्रिक्ट दे विच तुसां माशाल्लाह अफसर रहंदे हो घर दे विच कहदे होड़ ने तां चलो तुसां तारा डिप्टी डिस्ट्रिक्ट या डीओ कौन है तो आप हो या तारी मिसेज हो नहीं वो तकरीबन आप ही हो लेकिन क्योंकि मिसेज का किरदार भी बहुत जरूरी होंगे वैसे मैं ये भी अलहमदुल्ला कि सारा क्योंकि इलाका जो अपना बेसिकली अनपढ़ लोग ज़्यादा होना देहाती इलाका है तो अलहमदुल्ला वैसे ये भी बड़े फ़ख्र में आ सकता कि वो इलाके के तकरीबन जितना लोगों ने काम कार खिदमात में अलहमदुल्ला मैं बड़ा अच्छे तरीके ताउनी करना खिदमात ही करना और माशाल्लाह अलहमदुल्ला था एक सारा अच्छा मकाम भी है माशाल्लाह सिर्फ घर नहीं बल्कि पूरी ख़ानदान तमाम इलाका तो बड़ा घर के साथ बीवी जरी जी नाज़रीन तुसा जो ना अता हुसैन सिलरा साहब ने गानी सुनिया है यकीनन तो इन्फॉर्मेशन इस मालूमात इजाफा है उसी मेरी भी मालूमात इजाफा है इंशाल्लाह वल सोने कहीं मेहमान दे नाल वल असा आज किसो बुला भी ना को कहीं बे प्रोग्राम में जरूर इनवाइट करे सो जरूर शामिल करे सो और इना को बुला सुना ने गाने सुन सो हुले तक कायनात मलिक ते सिलरा साहब को इजाजत अल्लाह हाफिज बहुत अल्लाह हाफिज।